Institute. This is Chandan Kumar, Faculty of Mathematics. Okay, today we all are going to study about matrix. First topic of algebra, matrix. Okay, अगर बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तो हम लोग का 12 में 12 मार्क्स का पूछा जाता है, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट दोनों। तो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। पहले मैट्रिक्स क्या है, कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, उसका डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या है। तो आइए हम लोग डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स और क्या एप्लीकेशंस है मैट्रिक्स का हमारे डेली लाइफ में। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैट्रिक्स का डेफिनेशंस। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a rectangular box which contain horizontal and vertical lines is known as matrix. Just like as for example, अगर कोई भी एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का साइन है, ये मैट्रिक्स का साइन है। डेफिनेशन से हम लोगों का क्लियर है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जैसे 2 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, ये नंबर है। एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट्स आपका हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो डैश मींस कहने का मतलब ये नंबर है, एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, नंबर है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए e का पावर x 2 4 6 2 3 1 5 6, तो ये क्या है आपका, ये भी मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दैट मींस फंक्शंस, एलिमेंट की जगह पे मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, तो हम इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलेंगे ये मैट्रिक्स है। दैट मींस यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एलिमेंट के जगह पे tan थीटा भी रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स। तो डेफिनेशंस क्या मैं बोला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a rectangular box which contain horizontal line, देखिए horizontal line and vertical lines, which contain horizontal and vertical line is known as matrix। और इसका ऑर्डर की बात करें हम तो कितने नंबर ऑफ horizontal लाइंस है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको हम रोज बोलते हैं, और कॉलम कितने हैं, दैट मींस जितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो 2:3 ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर की बात करें तो कितने नंबर ऑफ रोज है, दैट मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट मींस 3, और वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2 3, तो 3:3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। क्या है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग डेफिनेशंस लिख लेते हैं। हम लोग ऐसे तो समझ गए कि मैट्रिक्स क्या है, और आगे मैं बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो डेफिनेशंस हम लोग समझ जाते हैं, डेफिनेशंस लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, नोट डाउन डेफिनेशंस। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स which are number functions is complex number and PC।
in a rectangular box which contain horizontal and vertical तो यहाँ पे देखिए मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझाना चाहूंगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स क्या हो सकता है, which आर, वो नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या इंटीजर, ठीक है। इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स which contain horizontal and vertical lines is known as matrix। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन, the arrangement of element in a rectangular box which contain horizontal and vertical lines are known as matrix। देखिए horizontal line and vertical line, रैंडम एलिमेंट का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और ये साइन रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स है। कभी कहीं कहीं किसी बुक में ये भी साइन लिखा रहता है। और ये क्या है मेरा, ऑर्डर आगे लिखिएगा नोट करके। नोट horizontal lines are known as row of matrix। second point, vertical lines are known as column of matrix। जिसको हम रो को हम m से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये सभी नोट डाउन कर लिए आप लोग। आगे आइए, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर 1 टाइप्स में हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, दोज मैट्रिक्स which contain equal number of rows and column is known as a square matrix। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मैं कोई मैट्रिक्स लिखा। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है, तो 2:3 इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स तो है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, ताकि दैट मींस n = n के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दोज मैट्रिक्स
which contain equal number of rows and column is known as square matrix. देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस कहने का मतलब m इक्वल्स टू n, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो मैं मैट्रिक्स लिखा था इसका ऑर्डर था 3:3, दैट मींस नंबर ऑफ रोज कितना है, m है यहाँ पे 3 और n क्या है 3, तो ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूँ। दैट मींस ये पहले तो मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए, तो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे लिख लिया। और देखिए कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, ताकि वो फंक्शन भी हो सकता है, tan थीटा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आयोटा भी हो सकता है। दैट मींस ये देखिए ये फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ये नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर इसका ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर हो गया 2:2, तो दैट मींस 2:2 कैसे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज का मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 1 2, तो 2 मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ रोज, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर 2:2, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 5 6 2 1 3 5 6, ये क्या है 3:3, तो ये कितने स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लेने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए सेकंड नंबर हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए रेक्टेंगल के बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन भी जानते हैं कि जिसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स की बातें हम यहाँ पे हो रही है, तो मैट्रिक्स की बातें हो रही है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट लाइक एग्जांपल, इसके 2 टाइप्स होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, कितने टाइप्स 2 टाइप्स। फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और बी में वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आइए ये दोनों मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में समझो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें देखिए इसमें क्या है, दैट मींस ये मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 1 2 5 3 2 1, तो इसमें नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम क्या है ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि दोज मैट्रिक्स which containing greater number of rows, greater number of column compared to rows, okay, जिसका नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स ये किसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का।
इसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। हम लोग आप वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये देखिए 1, ये पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स 1 2 5 6 3 1। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग दिखाओ, तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ रोज पहले क्या आता है? नंबर ऑफ रोज आता है, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और कॉलम क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर 3:2 हो गया। अब देखिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए number of rows greater than number of column होना चाहिए। यही एग्जांपल है वर्टिकल मैट्रिक्स का। और इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों डिटेल्स में आप लोग समझ गए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया। आगे आइए हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड नंबर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। रो मैट्रिक्स those matrix which contain only one rows is known as rows matrix। देखिए जैसे कि मैट्रिक्स का साइन है ये, और only one rows होना चाहिए, 1 2 या आयोटा। तो देखिए यहाँ पे कितने रोज है? only one rows। तो हम क्या बोलेंगे? ये रोज मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो आप लोग डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि those matrix which contain only one rows is known as row matrix। इसके बाद हम लोग फोर्थ वन बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन कॉलम, जैसे 1 2 5, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या है मेरा? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है मेरा? कॉलम मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो हम फोर्थ तक आ गए मैट्रिक्स का टाइप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ वन, स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ वन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। आइए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसका ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 0 2 0, यहाँ पे 0 5 0 0 0 6। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? मेरा डायगोनल एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या है? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल।
Welcome to Smart Classroom Institute. This is Chandan Kumar, Faculty of Mathematics. Okay, today we all are going to study about matrix. First topic of algebra, matrix. Okay, अगर बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तो हम लोग का 12 में 12 मार्क्स का पूछा जाता है, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट दोनों। तो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। पहले मैट्रिक्स क्या है, कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, उसका डिफिनेशंस पढ़ना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या है। तो आइए हम लोग डिफिनेशंस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स और क्या एप्लीकेशंस है मैट्रिक्स का हमारे डेली लाइफ में। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैट्रिक्स का डिफिनेशंस। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a rectangular box which contain horizontal and vertical lines is known as matrix. Just like as for example, अगर कोई भी एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का साइन है, ये मैट्रिक्स का साइन है। डिफिनेशन से हम लोगों का क्लियर है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जैसे 2 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, ये नंबर है। एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट्स आपका हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो डैश मींस कहने का मतलब ये नंबर है, एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, नंबर है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए e का पावर x 2 4 6 2 3 1 5 6, तो ये क्या है आपका, ये भी मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दैट मींस फंक्शंस, एलिमेंट की जगह पे मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, तो हम इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलेंगे ये मैट्रिक्स है। दैट मींस यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एलिमेंट के जगह पे tan थीटा भी रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स। तो डिफिनेशंस क्या मैं बोला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a rectangular box which contain horizontal line, देखिए horizontal line and vertical lines, which contain horizontal and vertical line is known as matrix। और इसका ऑर्डर की बात करें हम तो कितने नंबर ऑफ होरिजेंटल लाइंस है, 2 होरिजेंटल लाइंस है जिसको हम रोज बोलते हैं, और कॉलम कितने हैं, दैट मींस जितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो 2:3 ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर की बात करें तो कितने नंबर ऑफ रोज है, दैट मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ होरिजेंटल लाइन। तो 1 2 3 3 होरिजेंटल लाइंस, दैट मींस 3, और वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2 3, तो 3:3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। क्या है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग डिफिनेशंस लिख लेते हैं। हम लोग ऐसे तो समझ गए कि मैट्रिक्स क्या है, और आगे मैं बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो डिफिनेशंस हम लोग समझ जाते हैं, डिफिनेशंस लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, नोट डाउन डिफिनेशंस। द अरेंजमेंट of elements which are number functions is complex number etc.
in a rectangular box which contain horizontal and vertical तो यहाँ पे देखिए मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझाना चाहूंगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स क्या हो सकता है, which आर, वो नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या इंटीजर, ठीक है। इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स which contain horizontal and vertical lines is known as matrix। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन, the arrangement of element in a rectangular box which contain horizontal and vertical lines are known as matrix। देखिए horizontal lines and vertical line, रैंडम एलिमेंट का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और ये साइन रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स है। कभी कहीं किसी बुक में ये भी साइन लिखा रहता है। और ये क्या है मेरा, ऑर्डर आगे लिखिएगा नोट करके। नोट horizontal lines are known as row of matrix। second point, vertical lines are known as column of matrix। जिसको हम रो को हम n से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये सभी नोट डाउन कर लिए आप लोग। आगे आइए, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर 1 टाइप्स में हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, दोज मैट्रिक्स which contain equal number of rows and column is known as a square matrix। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मैं कोई मैट्रिक्स लिखा। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है, तो 2:3 इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स तो है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, ताकि दैट मींस n = n के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दोज मैट्रिक्स
which contain equal number of rows and column is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस कहने का मतलब m इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू n, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो मैं मैट्रिक्स लिखा था इसका ऑर्डर था 3:3, दैट मींस नंबर ऑफ रोज कितना है, m है यहाँ पे 3 और n क्या है 3, तो ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूँ। दैट मींस ये पहले तो मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए, तो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे लिख लिया। और देखिए कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, ताकि वो फंक्शन भी हो सकता है, tan थीटा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आयोटा भी हो सकता है। दैट मींस ये देखिए ये फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ये नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर इसका ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर हो गया 2:2, तो दैट मींस 2:2 कैसे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज का मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 1 2, तो 2 मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ रोज, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर 2:2, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 5 6 2 1 3 5 6, ये क्या है 3:3, तो ये कितने स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लेने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चलिए सेकंड नंबर हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए रेक्टेंगल के बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन भी जानते हैं कि जिसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स की बातें हम यहाँ पे हो रही है, तो मैट्रिक्स की बातें हो रही है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट लाइक एग्जांपल, इसके 2 टाइप्स होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, कितने टाइप्स 2 टाइप्स। फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और बी में वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आइए ये दोनों मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में समझो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें देखिए इसमें क्या है, दैट मींस ये मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 1 2 5 3 2 1, तो इसमें नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या है ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल के अलावा आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि दोज मैट्रिक्स which containing greater number of rows, greater number of column compared to rows, okay, जिसका नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स ये किसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का।
इसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। हम लोग आप वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये देखिए 1, ये पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स 1 2 5 6 3 1। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग दिखाओ, तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ रोज पहले क्या आता है? नंबर ऑफ रोज आता है, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और कॉलम क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर 3:2 हो गया। अब देखिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। यही एग्जांपल है वर्टिकल मैट्रिक्स का। और इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों डिटेल्स में आप लोग समझ गए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया। आगे आइए हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड नंबर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। रो मैट्रिक्स those matrix which contain only one rows is known as rows matrix। देखिए जैसे कि मैट्रिक्स का साइन है ये, और only one rows होना चाहिए, 1 2 या आयोटा। तो देखिए यहाँ पे कितने रोज है? only one rows। तो हम क्या बोलेंगे? ये रोज मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो आप लोग डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि those matrix which contain only one rows is known as row matrix। इसके बाद हम लोग फोर्थ वन बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन कॉलम, जैसे 1 2 5, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या है मेरा? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है मेरा? कॉलम मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो हम फोर्थ तक आ गए मैट्रिक्स का टाइप। डायगोनल मैट्रिक्स। आइए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसका ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 0 2 0, यहाँ पे 0 5 0 0 0 6। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? मेरा डायगोनल एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या है? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। 6 नंबर टाइप हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। देखिए सेम ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ये मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने दे दिया। और देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए 3:3। इसके लिए भी स्केलर मैट्रिक्स
के लिए हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले होना ही चाहिए, और इन ये डायगोनल, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर सिमिलर। ओके, जस्ट लाइक देखिए 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 2 है, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जस्ट लाइक सेकंड एग्जांपल भी मैं दे देता हूं यहाँ पे आपको। इसके लिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना ही चाहिए। आप देखिए 2 यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 5 है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरा, 5 है। प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, समझ गए हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। अब आइए 7th नंबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स का साइन, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दैट मींस इसका सेम नंबर ऑफ रोज होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है सभी 0 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 0 2 5 0 0 6। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल मेरा कौन सा हुआ, मैं बताया था प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ मेरा, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0, तो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और 8 नंबर लास्ट वन, मैट्रिक्स के टाइप में लास्ट वन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये देखिए इसका डेफिनेशन जस्ट अपर ट्रायंगुलर का अपोजिट है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एवं ऊपर सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दैट मींस मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये कोई नंबर 3 2 1 और ये सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के एवं सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 0 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये किसका एग्जांपल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एवं जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी ले ली। आगे आइए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा, चलिए हेडिंग दीजिए, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा में आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वन हम लोग क्या, एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए
दो नंबर को आसान है जोड़ना, हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं 4 + 5 ये क्या होता है 9 होता है। तो दो नंबर का एडिशन तो वेरी सिंपल है, लेकिन अगर बात करें हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे हम लोग करेंगे ये हम डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला एडिशन, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि देखिए, और एडिशंस तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशंस पॉसिबल है। जैसे कि देखिए कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूं इसका ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर क्या है 2:2। आप मुझे एडिशंस करने के लिए बोलेगा तो सेम ऑर्डर वाला ही ऐड होगा, डिफरेंस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स को कभी ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए अगर इसमें 1 2 5 2 3 6, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2:3 है, तो ये डिफरेंस ऑर्डर वाला कभी ऐड नहीं होगा आपस में, इसके लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए, तो अब ये सेम ऑर्डर वाला बन गया 2:2, इस दोनों का ऑर्डर क्या है सिमिलर है 2:2, तो दैट मीन दोनों का ऑर्डर सेम है, तब हम दोनों मैट्रिक्स का ऐड आसानी से कर सकते हैं। देखिए एडिशन कैसे पॉसिबल है इसका, एडिशंस के लिए क्या बोलता है कि अगर ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का, तो हर एक एलिमेंट्स का जो पोजीशंस है सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन से ऐड कर देंगे हम। तो देखिए ये एलिमेंट्स 2 का पोजीशन अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और कॉलम का एलिमेंट्स है ये, तो हम ऐड करेंगे तो कैसे एडिशन इसका पॉसिबल होगा, 2 को हम किससे 1 से ऐड करेंगे, ठीक है, सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन वाले से ऐड करेंगे, तो 2 + 1 2 + 1, इसके लिए 4 + 2 4 + 2, इसके लिए 5 + 2, इसके लिए 6 + 3, ये हो गया मेरा एडिशन। तो फाइनली क्या आ गया 3 3 6 7 9, ये क्या हो गया मेरा नया मैट्रिक्स एडिशन आया जिसका ऑर्डर क्या है 2:2। तो दो कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दे ऐड करने के लिए तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, पता रहना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो एडिशन हम लोग समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग सबट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।